मेरा नहीं पूरे कुल का नाम डुबो दिया। किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रह गया। मैं सारा मोहल्ला थू थू कर रहा है। 1000 बार समझाया था तुम्हें, लड़की है, लड़की जैसे ही रहने दो, लड़का बनाने की कोशिश मत करो। और हमारी किस्मत में बेटे का सुख विधाता ने लिखा ही नहीं है, तो फिर सुख की अपेक्षा क्यों। अपनी किस्मत में यही बिगड़ैल लड़की लिखी है। फूट गई थी मेरी किस्मत जब ये पैदा हुई थी। तुम्हें याद है, मैंने तो पूरी बैंड पार्टी बुलाई थी कि बेटा ही पैदा होगा, लेकिन आ गई ये, पूरी बैंड पार्टी लौटा दिया था। मैंने तत्काल रमेश सिर धुना था, अपनी पत्नी लेखा पर चीख रहा था। मेरी बेटी ने कौन सा गलत काम कर दिया है जो आप इस तरह कोस रहे हैं उसे। लेखा ने कड़ी आपत्ति जताई तो सुरेश फट पड़ा। नहीं नहीं, तुम्हारी लड़की ने कोई गलत काम नहीं किया। गलती तो उन लड़कों ने की थी जो बस में उसके साथ थे। नहीं, सारी गलती तो मेरी है जो मैंने तुम्हारे उकसाने पर रूमा को घर के बाहर कदम निकालने दिया, और फिर दूसरी गलती, बस में अकेले आने जाने की छूट दे दी। बस पंख निकल आए, इसके तो मेरे जाना ही है तो चुपचाप आना जाना करती रहे। कोई कुछ भी करता रहे, टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत है। वो लड़के हैं, कुछ भी कर रहे थे, करने दो। तुम्हें भी क्या करना है। किसी लड़की को छेड़ रहे थे, तुम्हें तो नहीं। उसका दुपट्टा खींच दिया, भद्दे कमेंट करने लगे। बालों में गुलाब का फूल लगा दिया तो लगाने दो। बस में और भी तो ढेरों लोग थे। जब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो तुम्हें को रुस्तमे हिंद बनने की क्या सूझी। अरे चुपचाप सीट पर बैठे रहना था। वो लड़की क्या तुम्हारी बहन थी जो उसकी रक्षा के लिए लक्ष्मीबाई बनकर कूद पड़ी। अच्छी खासी अपनी सीट छोड़कर उस लड़की को बिठा दिया और खुद खड़ी हो गई, लड़कों से भिड़ गई। लड़कों को गुस्सा आना स्वाभाविक था। तुमने खुद ही आप बैल मुझे मार कर दिया। देख लो क्या हालात बनाकर आई अपनी। सारा मोहल्ला बेवजह की बातें कर रहा है, हंस रहा है इसके बारे में। अरे लड़कियां की मर्यादा शांत रहने में ही है। आजकल ज़माना कितना ख़राब है, कोई किसी के लफड़े में नहीं पड़ता। अब चुपचाप घर पर ही रह। वो लड़के गुंडे हैं, उनका पूरा गैंग होगा। बाहर निकली तो खैर नहीं, मैं अकेला किससे किससे निपटता फिरूंगा। रूमा को जोर से फटकार लगाते हुए सुरेश ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया था। तभी कॉल बेल बज उठी और साथ ही सुरेश का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उसके पैर जम से गए। लेखा ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। सामने पुलिस की वर्दी में 2 जवान खड़े थे। अब तो लेखा का दिल भी धड़क उठा। हे भगवान, मेरी मासूम बच्ची की रक्षा करना, मन ही मन प्रार्थना कर उठी। क्यों वो लड़की यहीं रहती है जिसके साथ कल बस वाली घटना हुई? वो पूछ रहे थे जो। जी जी हाँ। क्यों, क्या हुआ? धड़कते दिल से पूछा था लेखा ने। और सुरेश की तो मानो नब्ज जम गई थी। ये देना था कहते हुए एक कागज़ निकालकर पुलिस वालों ने बढ़ाया। गिरफ्तारी वारंट सोचकर ही सुरेश की रूह कांप गई। क्या है ये? लेखा ने कांपते हाथों से कागज़ थामते हुए पूछा। अकेले ही सरेआम उन बदमाश गुंडों का मुकाबला कर एक लड़की की इज्जत की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वीरता पुरस्कार के लिए आपकी बहादुर बेटी का चयन किया गया है। ये उसी का राजकीय आमंत्रण पत्र है। सैल्यूट मारकर वो चले गए। मेरी बहादुर बेटी, इतना बड़ा राजकीय सम्मान, पूरे देश में नाम हो गया। मेरी तो नाक ऊंची कर दी। बेटों से बढ़कर है मेरी बेटी। तूने तो मेरा नहीं, मेरे पूरे कुल का नाम पूरे देश में ऊंचा कर दिया, रोशन कर दिया।
तू तो वास्तव में रुस्तम हिंद है, सुरेश ने गर्व से कहते हुए रूमा को गले से लगा लिया था और लेखा गदगद दिल से ईश्वर की बेटी की रक्षा और सम्मान के लिए आभार दे रही थी। धन्यवाद दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अब एक दूसरी कहानी के साथ।